हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपके भास्कर जैन के भास्कर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैन के भास्कर कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम है, स्वागत है। और आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही सरल भाषा में आज हम बताने वाले हैं एनसीईआरटी एमपी का बुक कक्षा 7 विषय गणित प्रश्नावली 2.2 प्रश्नावली 2.2 के बारे में बात करते हैं। और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही सरल तरीके से आपको बिल्कुल समझ में आएगा और आप घर बैठ के इस वीडियो के माध्यम से आप अपने प्रश्नावली 2.2 का संपूर्ण हल घर पर बैठ करके कर सकते हैं। तो ये आपका एनसीईआरटी का एमपी का कक्षा 7 विषय गणित का प्रश्नावली 2.2 ये आपका बुक है। और इसमें चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा है ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है बच्चों? ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है ज्ञात कीजिए। तो हमें ये ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। अब पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन बिल्कुल सरल शब्दों में एक एक समझ के साथ, एक एक अंक के साथ आपको बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर समझ में आएगा। अब पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन और पहले का ए नंबर आप देख रहे होंगे। यहाँ पर आप अपने पास जब भी इस वीडियो को देखें, अपने पास एक बुक रखें और बुक में क्वेश्चन को देखें, फिर इस वीडियो को देखें, बिल्कुल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पहले नंबर का 1/4, 1/4 का 1/4 ये हमारा पहले क्वेश्चन का पहले नंबर का ए है। 1/4 का 1/4। अब इसको हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे का जो मतलब होता है, ये का मतलब होता है गुणा। और का कभी कभी इंग्लिश में लिखा रहता है ऑफ, तो ऑफ का मतलब भी का होता है। और का की जगह पर हम गुणा का निशान लगाते हैं। उस प्रयोग के माध्यम से हम हल कर सकते हैं। 1/4 का मतलब गुणा और 1/4 इसको हम हल करेंगे। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 एकम 1 और 4 चौको 16। ये आपका इधर आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम पहले क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन इसी तरीके से हम हल कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसी का हम आपको बता देते हैं। जैसे ये रहा आपका बी नंबर का क्वेश्चन, देख सकते हैं इस प्रकार से। ये बी या सी कोई भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। तो ये हमारा सी नंबर का क्वेश्चन भी आप दे सकते हैं। तो सी नंबर पे हमारा है 3/10। कितना है बच्चों? 3/10। 3/10 का 1/7 कितना है? 3/10 का 1/7। इसको हम हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 3/10 का मतलब क्या होता है? गुणा और 1/7 बराबर इसको हल करेंगे। 3 का गुणा 1 में होगा 3 एकम 3 और 10 का 7 में होगा कितना आएगा? 70 आएगा। ये आपका आंसर आ गया। ये हमारे पहले क्वेश्चन में जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं, पहले के सभी ABC, दूसरे के सभी ABC, ये पूरे आप हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। कौन सा क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल ही सरल शब्दों में, ये आपको समझ में आ गया होगा। पहले का ये पहला है और पहले दूसरे का ये सी नंबर है। इस प्रकार से हम का को गुणा करके हल कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें पढ़िए, गुणा कीजिए। क्या लिखा है? गुणा कीजिए। तो हम पहले तो हम अपने प्रश्न को ही बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। इसमें लिखा है गुणा कीजिए, गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए। और क्या लिखा? और न्यूनतम रूप में बदलिए, न्यूनतम रूप में बदलिए, न्यूनतम रूप में बदलिए। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। इस प्रकार से इसको हल कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए। तो इसका दूसरे प्रश्न का पहला ही क्वेश्चन हम यहाँ पर हल करते हैं। पहले क्वेश्चन में है 2/3 कितना है? 2/3 गुणे
2/3, 2 सही 2/3। ये रहा आपका दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। इसको कैसे हल करेंगे? बस उसी प्रकार से हम हल करेंगे जैसे हम 2/3 और गुणा का निशान है तो गुणा लगा दीजिए। फिर इसको हम सही बटे में जो रहते हैं इसको हम सही रूप में बना लेते हैं। ये हमारी मिश्र भिन्न है, हम इसको विषम भिन्न में बना लेते हैं। 3 का गुणा करते हैं, इस प्रकार की जो भी भिन्न होती है उसको हम पहले तोड़ लेते हैं। 3 का इसमें गुणा करते हैं, 3 दूनी 6 और ये जोड़ देते हैं। 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया 8। 8 बटे कितने हो गए 3। ये हमारा हो गया 3 दूनी 6 और 2 8/3। इस प्रकार से हमारा ये सही बटा का बटा में आ गया। अब आगे हल करेंगे, ऊपर ऊपर का गुणा कर दीजिए। 8 का 2 में गुणा करोगे तो 8 दूनी कितना आएगा 16 का, और नीचे कितना आएगा 3 का 9 आ गया। कितना आ गया 9 आ गया। तो जब भी हमारा यदि एक भिन्न में एक चीज और मैं पहले उसमें वीडियो में बता चुका हूं कि कोई भी भिन्न होती है तो उसके ऊपर भाग जो रहता है उसको हम अंश कहते हैं और नीचे जो भाग रहता है उसका हम हर कहते हैं। इसको अंश कहते हैं ऊपर वाले भाग को और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो जहां पर हमारा भिन्न में अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है तो उसमें भाग दे देते हैं। जैसे 9 का भाग देंगे हम कितने में 16 में। 9 दूनी 18 ज्यादा हो रहा है ना तो कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। 9 एकम 9, 6 में से 9 गए, कितने बचे 7 बचे। यहाँ पर कितने बचे 7 बचे। 6 में से 6 के माइनस 16, 16 में से 9 गए, कितने बचे 7 बचे। और इसका आंसर 1 में से क्या कुछ नहीं बचा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे लिखते हैं, पहले ये 1 सही, ऊपर ये लिखते हैं 7 बटे और नीचे आ जाते हैं तो 1 सही 7/9 इसका आंसर आ गया बच्चों। इस प्रकार से हम दूसरे प्रश्न का पहला क्वेश्चन हम इस तरीके से बिल्कुल सरल शब्दों में हल कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। एक बार देख लीजिए 2/3 गुणे 2 सही 2/3 बराबर 2/3। ये जहाँ का तहाँ आ गया, बाकी गुणा आपका और इसको हमने तोड़ लिया। 3 दूनी 6 और 2 8/3 तो ये ऊपर का गुणा होगा 8 दूनी 16 और 3 का 9 आ गया बराबर 9 का भाग 16 में देंगे तो 1 सही 7/9 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन का एक और भी कोई भी क्वेश्चन देख सकते हैं हम। जैसे हमारा एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का 6वां क्वेश्चन नंबर कितना 6वां क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे। इसमें लिखा है 11/2। कितना लिखा बच्चों 11/2। 11/2 गुणे और 3/10। कितना लिखा 11/2 गुणे 3/10। इसको हम क्या करेंगे बस वही प्रक्रिया है, 11 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 3 33 आ गया और 10 का 2 में करेंगे तो 10 दूनी 20 आ गया। अब यहाँ भी हमें दिख रहा है कि यहाँ अंश बड़ा है और हर छोटा है तो हम यहाँ पर भी भाग दे सकते हैं। 20 का भाग 33 में देंगे कितनी बार जाएगा 20 एकम 20 बचा 3 में से 2 गए 1 बची। तो यहाँ पर हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, ये सही में आता 1 सही और ऊपर आते 13/20। इस प्रकार से इसका ये आंसर हो गया 1 सही 13/20 ये आंसर हो गया। इस प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन का पहला और 6वां हल कर चुके हैं। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। तीसरे प्रश्न में क्या लिखा है निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। क्या कीजिए गुणा कीजिए। ये हमें समझना है बहुत अच्छे तरीके से। निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। अब इसमें से कोई भी तीसरे का हम एक प्रश्न कोई भी बता सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, कोई भी बिल्कुल सेम है उसी प्रकार से अपन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए 6 सही 2/5 कितना है 6 सही 2/5 गुणे 7/9 कितना है 7/9। इस प्रकार से 6 सही 2/5 गुणे 7/9 इसको हम हल करेंगे तो 5 का 6 में गुणा करेंगे 5 6 30 30 और 2 32 32/5 आ गया और गुणा में 7/9 आ गया।
इस प्रकार से हम आगे हल करेंगे तो ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे, 7 का 32 में करेंगे तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1 और 7 की 21 और 1 22, कितना आ गया 224 और 9 बना 45। ये आ गया बच्चों 224 बटे 45, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 की 21 और 1 22 हो गए, 224 बटे 9 बना 45। बिल्कुल सरल शब्दों में केवल गुणा करना है, कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर हमारा अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, इसका इसमें भाग देंगे, 45 का भाग देंगे 224 में। कितनी बार जाएगा ये हमें देखना पड़ेगा, कितनी बार जाएगा इसको हमें देखना पड़ेगा। कैसे देखना पड़ेगा, इसको हम हल करेंगे 45 गुणे 4 बार करके देखो, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 4 पंचे 20 का 0, 4 पंचे 20 का 0, हासिल 2, 4 चौको 16 हो तो 18, 180 आ रहा है। यहाँ पर कितना है 224, तो 5 बार करके देखो, 45 गुणे 5, 25 की 5 हासिल 2 और 5 चौको 20 और 2 22, कितना आ रहा है 5 बार में आ रहा है 225 और 4 बार में आ रहा है 180, 225 ज्यादा हो रहा है, यानी हमारा 4 बार भाग जाना है। कितनी बार जाना है, तो जो 4 बार भाग जाएगा, 4 बार भाग जाएगा तो 4 यहाँ लिखेंगे और 4 बार में 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, 4 चौको 16 2 18, 180। यहाँ पर 4 का 4 बचा, 12 में से 8 गए, कितने बचे 4 बचे और 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इधर आ जाएगा 4 सही 44 बटे 4 सही 44 बटे और 45, ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से हम तीसरे क्वेश्चन को भी, सभी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, तीसरे प्रश्न के भी सभी क्वेश्चन हल कर सकते हैं बिल्कुल सरल भाषा में। इसमें क्या है, अब हम एक और क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। कौन सा क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें लिखा है कौन बड़ा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा हमें, बिल्कुल सरल शब्दों में आपको बताएंगे कौन बड़ा है। इसमें हमें ये भिन्न दी है और इसमें लिखा है कौन बड़ा है, ये हमें हल करना है कौन बड़ा है। तो पहले ही क्वेश्चन को ले लेते हैं, 4 नंबर का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, 3/4 का 2/7, 3/4 का 3/4 का 2/7, 3/4 का 2/7 और बीच में लिखा है अथवा, क्या लिखा अथवा। इसमें ये अथवा 5/8 का 5/8 का ये आ जाएगा 3/5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है। इसको हम कैसे हल करेंगे, इसमें हमें ये बताना है कि कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, इसको हमें हल करना है। तो आप कैसे हल करेंगे, इसको देख लीजिए, इसको हम हल करेंगे बच्चों। तो ये 3/4 जो हमारा है, का की जगह पर क्या आता है गुणा आता है, 2/7। यहाँ पर अथवा की जगह पर हमें क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है जिससे हम यहाँ पर बता पाएंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है। ठीक है, तो 3/4 का मतलब गुणा 2/7 और यहाँ पर बॉक्स बनाया, इधर 5/8 और का मतलब गुणा और 3/5। इसको हम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कैसे हम करेंगे। इधर देखो, हम कोई संख्या कट रही तो काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। हम ऊपर नीचे भी काट सकते हैं और ऐसे क्रॉस में भी नीचे ऊपर का कहीं का भी काट सकते हैं। इधर देखो 5 का 5 से ये 5 से कट गया। अब हमारा बचा क्या है, ऊपर 1 तो 3 एकम 3, क्या बचा यहाँ पर 3 एकम 3, तो यहाँ 3 एकम 3 और ये 7 दूनी 14, ये बचा 13/14 और एक बॉक्स जहाँ का तहाँ बना लेंगे। इसका फिर 5 से 5 कट गया, ऊपर कितना बचा 3 और नीचे कितना बचा 8, 3/8 बचा। अब यहाँ पर हमें अभी भी ये समझना है कि हम कैसे बताएंगे कि दोनों में कौन सा बड़ा है। तो इसके लिए मैं थोड़ा बिल्कुल सरल शब्दों में बता देता हूँ कि जब इस प्रकार का हमारा कोई क्वेश्चन आता है और उसको हमें बताना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम सबसे पहले अंश और हर का ज्ञान होता है। अंश और हर का हमें ज्ञान होना अति आवश्यक है। जैसे हम ऊपर के अंक को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, नीचे के अंक को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो जहां पर जिस दो भिन्नों में इस प्रकार की जो भिन्नें आती हैं और कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ऐसा बताना है, तो हमें जहां पर हमारे अंश बराबर
3 इधर है और 3 इधर है, जहां पर अंश बराबर होते हैं ऐसी भिन्न कि जो हर छोटा होता है वो बड़ी भिन्न होती है। देखो ये अंश बराबर है, यदि अंश बराबर है और हर कैसा है, छोटा है, जिस भिन्न का अंश छोटा है वो बड़ी भिन्न कहलाती है। तो ये बड़ी है 3/8। अब इसको हम यदि जिस भिन्न का हर बराबर हो, जिस भिन्न का हर बराबर हो तो उसका अंश जिसका बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न हो जाएगी, जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा 3/14 और 3/8 में हमारा अंश बराबर है, तो हमें हर छोटा देखना पड़ेगा, जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी मानी जाएगी। तो यहाँ पर हर हमारा 8 है, छोटा है, ये हमारी बड़ी भिन्न है। ये हमने चिन्ह लगा दिया, जिधर ये 2 तीर के निशान होते हैं ऐसा चिन्ह, तो उधर की संख्या बड़ी होती है और जिधर 1 होता है उधर छोटी होती है। इसी को हम यदि ऐसा उल्टा कर देंगे तो ये बड़ी मानी जाएगी, तो इसलिए इधर ये बड़ी भिन्न है, इस प्रकार से ये चिन्ह हमारा लग जाएगा। या फिर हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि 3/8 भिन्न बड़ी है, 3/8 भिन्न बड़ी है, इस प्रकार से हम लिख भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा ना कौन सा बड़ा है, तो 3/8 भिन्न बड़ा है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको बिल्कुल ही बहुत सरल शब्दों में मैंने कक्षा 7 का विषय गणित प्रश्नावली 2.2 को बहुत ही सरल शब्दों के साथ में मैंने पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन और ये 4th वाला क्वेश्चन आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाया। इस वीडियो को एक बार देख करके बहुत अच्छे तरीके से जब आप देखेंगे तो अपने घर बैठ के ही अपने गणित को उठा करके, और ये प्रश्नावली आपकी जो 2.2 है विषय गणित है कक्षा 7 का, आप घर बैठ के प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से हल कर सकते हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो में क्या सुधार चाहते हैं आप, कैसे हम और समझना चाहते हैं। इसके लिए यदि आप और भी ज़्यादा इस वीडियो को और अच्छा या समझना चाहते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपना नंबर लिख देता हूँ, मोबाइल नंबर, और इस नंबर पे आप कॉल करके मुझसे बात करके और भी इस वीडियो के बारे में कैसे क्या समझना है वो भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। नंबर था मेरा मोबाइल नंबर 97 55 40 70 24, ये हमारा नंबर रहा। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इस माध्यम से बच्चों आप कक्षा 7 का ये गणित विषय का आप प्रश्नावली 2.2 को पढ़ चुके हैं। और ऐसे ही वीडियो हमारे YouTube चैनल JMK भास्कर कोचिंग क्लासेस पे और भी वीडियो डले हुए हैं, इससे पहले के वीडियो डले हुए उनको देखना ना भूलें। बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे ही सरल शब्दों में समझाया है। थैंक यू आपको। इस तरीके से आप और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।